जब आप उस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे, आप अपने सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू करेंगे, अपने आप वो आपके स्कोर जो है फेच कर लेगा। क्या आप भी टारगेट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द सीयूईटी एस्पिरेंट्स की टॉप चॉइस को, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी? Hello everyone, welcome back to Unimonks. My name is Rainy and today's video is going to be very important for all the CUET aspirants who are targeting to get admission into Delhi University. तो जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ द की रीजंस व्हाई दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजेक्ट्स, कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर सकता है। आई हैव शेयर्ड ईच एंड एवरी रीजन। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही कमेंट कर दीजिए आप किन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ डेटा देख लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। दैट इज 2022 में जिस साल सीयूईटी शुरू हुआ था उस साल जो है सीयूईटी को 9.5 प्लस लाख स्टूडेंट्स ने दिया था और 2.5 प्लस लाख स्टूडेंट्स ने जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था, लेकिन रजिस्टर्ड कितने हुए? ओनली 1.5 प्लस लाख स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारा जो ह्यूज नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज ऑफ सम रीजंस व्हिच आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो अपीयर हुए थे 9.5 प्लस लाख स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था 2.5 लाख स्टूडेंट्स, बट किन्हीं रीजंस की वजह से only 1.5 plus lakh students were registered in the Delhi University portal। ठीक है, फिर बात करते हैं 2023 के लिए, द नेक्स्ट ईयर। तो अपीयर हुए थे 11.5 प्लस लाख स्टूडेंट्स, एस्पायर किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3.5 प्लस लाख स्टूडेंट्स ने, लेकिन सक्सेसफुली जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे वो थे सिर्फ 2.2 प्लस लाख स्टूडेंट्स। तो इतने सारे स्टूडेंट्स, इतना ह्यूज परसेंटेज जो है वो रजिस्टर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपने एडमिशन प्रोसेस को लेकर जो है बहुत ही स्पेसिफिक है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताने जा रही हूँ आपको कि क्या की रीजंस रहेंगे, क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे आपका फॉर्म जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर सकता है। अगर हम इस साल के डेटा की बात करें तो इस साल 2024 में जो है अप्रोक्सीमेटली 14 लाख स्टूडेंट्स ने जो है वो फॉर्म भरा, एंड आई नो दैट मेजॉरिटी ऑफ देम आर एमिंग टू गेट एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से रीजंस है जिनकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, the candidates appeared in domains in CUET that were not a part of his or her class 12 subjects। ठीक है, तो जैसे ही आपका स्कोर कार्ड रिलीज होगा वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना डेजिग्नेटेड पोर्टल यानी कि जो CSAS पोर्टल है फॉर रजिस्ट्रेशन ओपन करेगा। जब आप उस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे, आप अपने CUET एप्लीकेशन नंबर के थ्रू करेंगे, अपने आप वो आपके स्कोर्स जो है फेच कर लेगा। एक स्टेप उसमें आता है दैट इज ऑफ सब्जेक्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, सब्जेक्ट वेरिफिकेशन का एक स्टेप आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द एडमिशन प्रोसेस, जिसमें देखा जाएगा कि जो आपने सब्जेक्ट सीयूईटी में दिए हैं क्या वही सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12th में थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो कैंडिडेट्स जिन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है सीयूईटी में जो उनके पास क्लास 12th में नहीं थे, वो तो वैसे ही जो है रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो सेकंड इज कैंडिडेट डिड नॉट अपीयर इन द लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज के लिए जो है लैंग्वेज टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सो इफ यू हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द लैंग्वेज टेस्ट, इट इज मोस्ट लाइकली दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी विल रिजेक्ट योर फॉर्म। ठीक है, तो ये दो जो की पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रीजंस है ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों रिजेक्ट करता है। पहला कि आपका जो है वो सब्जेक्ट सीयूईटी और जो बोर्ड्स के सब्जेक्ट है, क्लास 12 के बोर्ड्स के सब्जेक्ट है वो सेम नहीं है, इस वजह से रिजेक्ट करता है। सेकेंडली, यू हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द लैंग्वेज टेस्ट बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स यू टू अपीयर इन लैंग्वेज टेस्ट। थर्ड,
Category certificate, example OBC, NCL, General, EWS, not according to latest information bulletin. तो CSAS पोर्टल पे जो है आपका पूरा एक DOI प्रोवाइडेड है, जिसमें जो है फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस तरीके से जो है उसमें फिल करना है आपको, और जो है डेटेड आफ्टर 31 मार्च 2024 होना चाहिए. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर रिजर्व्ड सीट्स, देन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो, ओरिजिनल हो और अप टू डेट हो. ठीक है, नेक्स्ट रीजंस देखेंगे. So not participating in the admission process through designated CSAS portal after CUET. CUET का पेपर दे दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप आएगी, ऐसा नहीं होता है. आपको जो है CUET यूजी का जैसे ही स्कोर कार्ड रिलीज होगा, आपको तुरंत जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के डेजिग्नेटेड पोर्टल पे रजिस्टर करना है. फेलिंग टू डू सो विल ऑफ कोर्स लीड टू जो है आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ CUET का एग्जाम देना काफी नहीं है. इट रिक्वायर्स अनदर एडमिशन प्रोसेस दैट इज थ्रू द CSAS पोर्टल. CSAS पोर्टल पे रजिस्टर करना बहुत जरूरी है टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, स्कोर कार्ड रिलीज होते ही आप CSAS पोर्टल पे रजिस्टर करिए. वहां पे एक अलग रजिस्ट्रेशन फीस होती है विच इज वेरी मिनिमम, दैट इज 250 फॉर द जनरल एंड OBC NCL, और जो है हमारा EWS SC ST के लिए जो है 100 के अराउंड उसका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो रहता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रजिस्टर थ्रू द दिल्ली यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल पोर्टल. नाउ while changing stream, not checking the eligibility criteria mentioned in latest information bulletin. ये बहुत जरूरी है कि आप जिस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले से ही जो है वो देख ले. ठीक है, जब आप प्रेफरेंस लिस्ट भरते हैं, जब आप CSAS पोर्टल पे प्रेफरेंस लिस्ट भरते हैं, तब उसमें आपसे पूछा जाता है आप किन कोर्स को प्रेफर करते हैं. तो पहले प्रेफरेंस लिस्ट जो है तैयार करने से पहले ये जरूर देख लीजिए कि आप जो है उस कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इकोनॉमिक्स के लिए जो है आप बिना मैथ्स के भी आप जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स है हमारे पास डोमेन में, हम बिना मैथ्स के चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. The BA Honors Economics course require you to appear in the mathematics examination. ठीक है, साथ ही अगर हम BCom Honors की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे पास तो मैथमेटिक्स नहीं है, इसीलिए मैं BCom Honors को टारगेट नहीं कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है. BCom Honors के लिए आप, अगर आपके पास अकाउंटेंसी थी तब भी आप जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं. साथ ही ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में विच रिक्वायर यू टू अपीयर इन जनरल टेस्ट. फॉर एग्जांपल द मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक BMS, BBE, BBA. ठीक है, और द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म एंड जो हमारे मास मीडिया रिलेटेड कोर्सेज है, इनमें GT रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो अगर आपने GT नहीं दिया तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है ही नहीं. सो बिफोर प्रिपेयरिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट ये जरूर देख लीजिए कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है. सो दीज वर द की रीजंस. नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन कौन से है. फॉर कोर्सेज सच एज BBA, BMS, BBE, Mass Communication and Journalism not appeared in general test. So I have mentioned this earlier also कि ये जो मैनेजमेंट कोर्सेज है, ये जो जर्नलिज्म मास मीडिया रिलेटेड कोर्सेज है, इनके लिए जनरल टेस्ट देना बहुत जरूरी है. और बहुत सारे CUET एस्पिरेंट्स जनरल टेस्ट को स्किप कर देते हैं, जिनकी वजह से they do not become eligible for this and they fail to take admission in Delhi University. Now failure of fee payment and acceptance of seat allotted within the deadline. ठीक है, तो आपका जो है जैसे ही आपका वो निकलेगा, आपकी लिस्ट निकलेगी कि इन कोर्सेज में आपको एडमिशन देने के लिए जो है आपको उस टाइम पे एक डेडलाइन दी जाएगी कि हाँ इस डेट तक आपको जो है अपनी सीट को कंफर्म करना है. ठीक है, तो अगर आप उस डेडलाइन से पहले कर देते तो वेल एंड गुड है. अगर डेडलाइन जो है वो निकल जाती है, पोस्ट डेडलाइन जो है, तो आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज दैट सीट विल बी एलोकेटेड टू अनदर कैंडिडेट, क्योंकि आपने वो सीट रिजर्व ही नहीं करी. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अप टू डेट रहे. ठीक है, डेडलाइन से पहले ही जितना भी फी पेमेंट वगैरह है कॉलेज का वो क्लियर करके रख दे. ठीक है, इफ यू वांट टू सिक्योर सीट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड
course. ठीक है, so it is very important to stay up to date. Now, not responding to queries generated by the college on designated CSAS portal during verification. तो जैसे ही कॉलेज आपको एडमिशन के लिए बुलाएगा, आपको सीट अलॉट करेगा, आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको नोटिफिकेशंस भेजे, तो कई बार बच्चे जो है वो स्किप कर देते हैं, बच्चों के माइंड से निकल जाता है कि हाँ हमें चेक भी करना होता है, तो वो चीज ना करे। ठीक है, अपने जो CSA पोर्टल है, जो अपना जो रजिस्ट्रेटेड आईडी है, उसको जो है चेक करते रहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना करें। साथ ही इफ यू वांट टू नो द एंटायर एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, अगर आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस जानना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की किस तरीके से आपको जो है रजिस्टर करना है ऑन द CSAS पोर्टल, आपको किस तरीके से जो है प्रोसीड करना है टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो पूरा जो इंटायर एडमिशन प्रोसेस है ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आई हैव discussed in a dedicated video which you can find on our चैनल। ठीक है, पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसमें मैंने एडमिशन प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से CUET से लेकर DU तक का जो पूरा जर्नी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का और जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो सारा उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो। ठीक है, सो हेयर कम्स टू एन एंड। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड प्लीज अवॉइड दीज रीजंस, ठीक है, और स्मूथली ट्रांजिट हो जाइए इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू CUET यूनिवर्सिटी और एनी पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स, प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉम।